वेलकम दोस्तों। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गोंड जनजाति के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है जो गोंड जनजाति है। तो गोंड जनजाति हमें झारखंड के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनके लिए विशेष रूप से गोंड जनजाति की तैयारी करनी होती है, जनजातियों के अध्ययन करना होता है। तो जनजातियों में 32 प्रकार की जनजाति झारखंड में पाई जाती है। उसमें एक जनजाति जो है वह है गोंड जनजाति। ये भारत की तो गोंड जनजाति क्या है? ये भारत की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये जो लाइन एक एक लाइन जो है मेरे द्वारा लिखा गया है और ये एक एक लाइन एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ओनली एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। किताब बहुत सारे हैं, आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए बहुत सारे मार्केट में किताबें हैं, लेकिन जो मेरे द्वारा एक एक लाइन जो लिखा हुआ वो आपको शॉर्ट एंड अप्रोच वे में आपको आप इसे आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और एकदम आपको इसको पढ़ने में बिल्कुल ही सुविधा महसूस होगी। तो चलिए गोंड जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपको साथ साथ याद भी कराते जाऊंगा इस सारी चीज़ों को। तो ये भारत की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये जनजाति इस जनजाति के संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से कौन से समूह से है? द्रविड़ प्रजातीय समूह से। इनका मूल निवास स्थान गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है। गोंड जनजाति के निवास स्थान कहाँ है? गोंडवाना क्षेत्र। आपको देखिए लिंक करके याद करना में काफ़ी सुविधा होगी। मुख्य निवास स्थान कहाँ है? गुमला सिमडेगा। गुमला सिमडेगा कौन सा प्रमंडल है? यह है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, गुमला और सिमडेगा। ठीक है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में 5 जिले हैं। उसकी जो ट्रिक है रसगुल्ला खा। देखिए इसकी जो ट्रिक है रसगुल्ला खा। ये दक्षिणी छोटानागपुर में प्रमंडल में ये 5 जिला है। रा से रांची, सा से सिमडेगा, गु से गुमला, ला से लोहरदगा और खा से खूंटी। ये 5 जिला है जो कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में है। तो मैं बता रहा था कि जो गोंडवाना जनजाति है उनका मुख्य निवास स्थान गुमला सिमडेगा है। ये कहाँ है? दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। गोंड लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? गोंड लोग बोलते हैं गोंडी भाषा। कौन सी भाषा? गोंडी। गोंड से गोंडी है। किंतु बोलचाल में सादरी या नागपुरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो बोलचाल जो होती है ये अपने बोलचाल में सादरी भाषा को ही हम नागपुरी भाषा बोलते हैं। तो बोलचाल में ये सादरी का या नागपुरी का प्रयोग करते हैं, जिसे द्रविड़ भाषा परिवार का अंग माना जाता है। तो गोंडी जो भाषा है ये दोस्तों ये द्रविड़ भाषा परिवार का ही एक अंग है, अंग माना जाता है। गोंड लोग संयुक्त परिवार को यानी जो एक साथ रहते हैं जिसमें चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन इत्यादि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो संयुक्त परिवार होते हैं गोंड जनजाति, उसे कहते हैं भाई बंद। ये एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आई इसे आप नोट कर लीजिए कि गोंड लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई बंद। संयुक्त परिवार का विस्तृत रूप मतलब अब बहुत ज़्यादा रूप विस्तृत रूप थे, यानी कि दादा दादी अब दादा दादी की जो है भाई हो गए चाचा चाची, ममेरी बहन, चचेरी बहन, इस तरह से कजिन हो गए। तो संयुक्त परिवार हो जाता है, उसका विस्तृत रूप जो होता है उसे हम कहते हैं भाई बिरादरी। मीन्स चाचा हो गए, अब किसी के 2-4 चाचा हो गए तो ये हो गया विस्तृत परिवार। क्या हो गया? विस्तृत परिवार। अब चाचा का जो हो गया उसका पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, छोटे चाचा का पुत्र पुत्री हो गया। तो ये हो जाता है विस्तृत परिवार। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाईबंद कहते हैं और संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को कहते हैं भाई बिरादरी। युवागिरी को घोटुल या गोटुल के नाम से जाना जाता है। युवागिरी के बारे में
बहुत बार बता दिया गया है कि युवागिरी जो होता है एक प्रशिक्षण केंद्र होता है जहाँ पे 11 और 13 वर्ष की आयु में प्रवेश होता है। तो युवागिरी बहुत सारी जनजातियों में है, आपको ये चीज़ पहले भी बता दिया गया है। तो युवागिरी जो होते हैं गोंड जनजाति का वो होता है घोटुल या गोटुल। देखिए गोंड जनजाति का आपको याद रखना है कि युवागिरी क्या है। तो गोंड यहाँ पे देखिए गा में औकार है, गा में औकार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए युवागिरी में यहाँ भी घो में औकार है, गो में औकार है। तो इस तरह से आप इसे माइंड में सेटअप कर सकते हैं कि युवागिरी जो होता है वो घोटुल या गोटुल। ये जनजाति चचेरी ममेरी बहन से विवाह को प्राथमिकता देते हैं, जिसे दूध लौटावा विवाह कहते हैं, VVI। गोंड जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसमें चचेरी ममेरी फुफेरी बहन से विवाह करने की प्राथमिकता दी जाती है, यानी प्रायोरिटी दिया जाता है, जिसे दूध लौटवा विवाह कहते हैं। गोंड का अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक वस्तुतः खेती और मजदूरी है, यानी गोंड लोग वस्तुतः खेती और मजदूरी की पे ही टिके हुए हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो खेती और मजदूरी पे ही। पहले स्थानांतरित खेती झूम खेती, यानी स्थानांतरित खेती को क्या कहते थे, झूम खेती को ही स्थानांतरित खेती कहते हैं और करते थे, जिसे गोंडी लोग दीपा या बेवार कहते हैं। ये VVI है एग्जाम पॉइंट के व्यू से। तो गोंड जनजाति स्थानांतरित खेती को हम क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, और जिसे गोंडी लोग क्या कहते हैं, दीपा या बेवार कहते हैं। समाज गोंडो लोग का समाज 3 वर्ग में बांटा गया है, यानी विभक्त है, 3 वर्ग में विभक्त है। चलिए एक एक करके सारे देखते हैं। पहला जो है राजगोंड या पटेल गोंड, ठीक है। ये अभिजातीय वर्ग है। इसमें मालगुजार पटेल और गांव के जमीन के मुखिया प्राय इसी समुदाय के होते हैं। मतलब जो राजगोंड होते हैं और पटेल गोंड होते हैं वो मालिक टाइप के होते हैं, यानी कि वो उच्च क्वालिटी के लोग होते हैं, हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, अभिजातीय वर्ग होते हैं। इसमें मालगुजार पटेल और गांव के ज़मीन के मुखिया होते हैं। जो गांव के ज़मीन के जो होते हैं ना वो मुखिया होते हैं ये राजगोंड या पटेल गोंड। यानी राज से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मुखिया लोग हैं, राजा राज शासन वाले लोग हैं, राजा टाइप के लोग हैं। और पटेल तो पटेल और गांव के ज़मीन के मालिक होते हैं। मुखिया प्राय इसी समुदाय का होता है। जो मुखिया जो होता है गांव का मुखिया वो इसी अभिजातीय वर्ग से ही संबंधित होता है, और गोंडी में वो राजगोंड या पटेल गोंड को ही मुखिया बना दिया जाता है, ठीक है। धुरगोंड कृषक वर्ग, यानी जो खेती का काम करते हैं उसे हम धुरगोंड में बांट के रखे हैं। ये वे सामान्य वर्ग के होते हैं जिसमें कृषक लोग आते हैं। जिसमें कौन से लोग आते हैं, कृषक लोग आते हैं। कमियां, ये गोंड का ही तीसरा भाग है। कमियां भूमिहीन कृषक श्रमिक मजदूर, यानी जो लेबर है और जिसके पास भूमिहीन है, यानी कि वो लैंडलेस है, लैंड नहीं है खुद का, तो उसे बोलते हैं कमियां। ये तीसरे वर्ग में आते हैं, ये भूमिहीन मजदूर है। देखिए ये जो 3 जो वर्ग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट के व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा हो गया, राजगोंड, धुरगोंड और कमियां। इस जनजाति में अनेक टोटमिक गोत्र पाए गए हैं, यानी इसमें भी गोत्र पाए जाते हैं जिसमें समगोत्री विवाह वर्जित है। देखिए जितने भी गोत्र पाए जाते हैं जनजातियों में उनमें समगोत्री विवाह हमेशा वर्जित होता है। गोंडी एक ही गांव में अलग अलग गोत्र से शादी नहीं करते, यानी एक ही विलेज है उसमें अलग अलग गोत्र से शादी नहीं करते हैं। कहने का मतलब है गोंडी एक ही गांव में अलग अलग गोत्र से शादी नहीं, मतलब एक ही गांव है मान के चलिए, उसमें ये अलग अलग गोत्र से शादी नहीं करते हैं, बल्कि एक ही गांव में नहीं करते हैं, बल्कि गोंडी जनजाति
गांव बही वीरवाह, यानी एक गांव में ही शादी नहीं करते हैं, वह एक गांव में है तो अलग गांव में शादी करते हैं, दूसरे गांव में करते हैं। गांव बही वीरवाही के नियम का पालन करते हैं, अर्थात अलग अलग गांव से भी शादी करना होता है। इनका कुल देवता का नाम है परसापन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल देवता का नाम क्या है? गोंडी का परसापन। प्रमुख देवता होते हैं ठाकुर देव, जो सूर्य के प्रतीक है। ठाकुर देव हमेशा सूर्य के प्रतीक है, इसे बूढ़ा देव भी कहा जाता है। ठाकुर देव जो धरती का प्रतीक है। ठाकुर देव सूर्य का भी प्रतीक है और कभी कभी ये धरती का भी प्रतीक है। धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? भरदंग या भाट या चारण। धार्मिक प्रधान को भरदंग, भाट या चारण कहते हैं। भाट या चारण या भरदंग, ये 3 नाम है। पुजारी, इनका पुजारी होता है बेगा कहलाता है। बेगा का सहायक क्या होता है? मती होता है। तो बस केजी भंडा की ओर से गोंड जनजाति की जो वीडियो थी, जो एग्जाम पॉइंट के व्यू से थी, इतनी ही थी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।